नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और झारखंड टेट के एग्जाम में जहां पे हम लोग झारखंड जीके और जीएस से रिलेटेड एक क्लास को करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। अभी हम लोग जो आपका एसएसटी है इसके सिलेबस को भी देखेंगे। और सिलेबस में आप देखिएगा आपका जो 9 नंबर है, जहां पे आपको झारखंड की संस्कृति, झारखंड के इतिहास को पढ़ना है, वहां पर 9 नंबर आपको झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन है। और यहां से आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो झारखंड जीके जीएस का प्रहार बैच आप सभी के लिए रेडी है। तो आप भी चाहते हैं कि इस क्लासेस को ज्वाइन करें तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या रहने वाला है आपका? झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। और आप जान रहे कि सिलेबस भी चेंज हो गया है। अब आपका नया सिलेबस 2016 वाला सिलेबस रहने वाला है। तो बहुत ज्यादा जिससे आप परेशान थे कि अब आईआईटी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये इस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं, आपका प्रश्न का लेवल पुराना जो था वही रहेगा। उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और आज का क्लास थोड़ा लंबा रह सकता है, लेकिन एक ही क्लास में आपको जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। आज के ही क्लास में आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एक ही क्लास में सब खल्ला। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को हम लोग देखेंगे और एक ही क्लास में सारा काम तमाम हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जब आप झारखंड राज्य वाला सिलेबस जब देखेंगे, झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति, तो यहाँ पर आपको 9 नंबर पे पॉइंट नंबर 9 आप देखें। पॉइंट नंबर 9 में क्या है? झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य आंदोलन। 9 नंबर पे आप यहाँ देखें, 9 नंबर जो पॉइंट है आपका, झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य आंदोलन, यानी झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो आंदोलन चला था ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये आप सभी के लिए है स्टार्टिंग। आप देखें, हमारा जब से झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब झारखंड राज्य हमारा बना तब तक के इतिहास को देखेंगे। तो झारखंड राज्य जो है ना, ब्रिटिश शासन काल से ही झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन था ना, देखा जाए तो ब्रिटिश शासन काल के समय से ही यह आरंभ हो चुका था। और जब साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में, उस समय भी साइमन कमीशन ने झारखंड राज्य निर्माण को अप्रूव किया था, लेकिन फिर ये कहा था ठंडे बस्ते में चला गया। फिर इसकी कोई इसी ने नहीं सुनी और फिर यहाँ के लोगों ने इसके लिए आवाज उठाने शुरू कर दी। तो सबसे पहला मांग किसने किया है ना? इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से संगठन बने और जब 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना तब तक के इतिहास को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं जो मेन कहते कि टॉपिक्स, मेन जो आपको पॉइंट्स हैं उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगा वो आप वहां से कवर कर पाएंगे। जो भी प्रश्न आएगा उसको आप कवर करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये डिटेल्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। एक ही क्लास में हर चीज आपका खत्म हो जाएगा आज। तो चलिए, पहला अगर ये पूछा जाएगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जनक कौन है, तो एक नाम आपका है जो कि आप यहाँ जे बार्थोलोमन को झारखंड राज्य आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले अगर झारखंड राज्य आंदोलन चलाया तो वो थे जे बार्थोलोमन। इन्होंने सबसे पहली बार इस बात को उठाया। और ये कौन थे? ढाका विद्यार्थी परिषद। ढाका अभी कहाँ हमारा? बांग्लादेश में, लेकिन उस समय इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो ढाका विद्यार्थी परिषद के अलग अलग विंग थे। इसी में रांची शाखा के संचालक थे। ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। इसे ही झारखंड आंदोलन का पिता कहा जाता है। सबसे पहली बार इसने ही झारखंड राज्य से संबंधित आवाज को उठाया था। इसके बाद इसने क्या किया? एक अपना यूनियन बनाया। ये खुद एक क्रिश्चियन थे, तो इन्होंने अपना एक यूनियन बनाया। यूनियन का नाम भी क्या दिया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या दिया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टूडेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम क्या दिया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और कब बनाया ये? 1912 में। 1912 में। और इसने क्या किया? गरीब जो ईसाई विद्यार्थी थे उनको मदद पहुंचाने का इसने एक तरह से प्रयास किया। ठीक है, बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। इन्होंने पहले तो बना किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाद में उसका कह सकते हैं कि एरिया इनलार्ज हुआ, विस्तार हुआ। और बाद में झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के लिए ये काम करने लगे। किसके लिए? आदिवासियों के लिए, गैर आदिवासियों के लिए नहीं। यहां तक जो बातें आई हैं गैर आदिवासियों के लिए नहीं था। बाद में आपका एक छोटा नागपुर उन्नति समाज बना।
ये छोटा नागपुर उन्नति समाज, इन्होंने किसी एक पार्टिकुलर जाति को लेकर नहीं, छोटा नागपुर को का उन्नति करना, इसको लेकर इन्होंने एक समाज बनाया। और किसने बनाया? इसके संस्थापक जुएल लकड़ा को माना जाता है। हालांकि इसके साथी थे आपका पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। कहीं कहीं इसके छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक में आपका ठेबले उरांव का भी नाम मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों सबसे प्रमुख थे, ये दोनों सबसे प्रमुख थे इस आंदोलन का। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना? 1915 में। किसने बनाया? जुएल लकड़ा ने। और दूसरे नंबर पे इसमें अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका थी आपका ठेबले उरांव का। और यह झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन कौन था, तो ये आपका क्या होगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब स्थापना हुआ? 1915। ये समझ रहे प्रथम अंतर जातीय यानी सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं था। ये जो इसके पहले हम लोग को देखा, ये था क्या? सिर्फ आदिवासियों के लिए, ओनली फॉर ट्राइब्स था। ये ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर ट्राइब्स था, लेकिन ये ट्राइब्स के अलावे सभी के लिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला अंतरजातीय संगठन बन गया। ऐसे संगठन बनते रहा और फिर एक संगठन बना आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा, और इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। और अलग राज्य हेतु इसने सुसंगठित और सुनियोजित तरीके से एकदम बिल्कुल एक आंदोलन चलाया और आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। और 1939 में थियोडोर सुरीन को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में इसको पहला अध्यक्ष मिला। पहले तो ये संगठन बना आदिवासी महासभा कब? 1938 में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? आप देखिएगा ऑप्शन में 1939 रहेगा, 38 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको पहला जो अध्यक्ष बना, कोई भी संगठन चलता है तो अध्यक्ष का पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उस समय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। अध्यक्ष जब बना 1939 में थियोडोर सुरीन को, तभी इसके स्थापना को वास्तविक रूप से माना जाता है। हालांकि 1938 अगर ऑप्शन में रहेगा, 1938 आपको सही करना है। अगर 1938 नहीं रहेगा तो भी आपको 1939 अगर मिल जाए तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। यानी 1938 और 1939 दोनों को लेकर चलना है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो बना वो था आपका झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का ही नाम परिवर्तित करके बनाया गया था 1950 में। 1950 तक हम लोग आ गए हैं। जब 1950 में क्या हमारा भारत आजाद हो चुका था ना, 1950 में भारत आजाद हो चुका था। अब उस दौर में हम लोग प्रवेश कर गए। पहले था अंग्रेजी शासनकाल का दौर का हम लोग देख रहे थे। आदिवासी महासभा की जब स्थापना हुई उस समय 1938-39 में अंग्रेजी सत्ता थी यहाँ पे। अब हमारा ये कह सकते हैं भारत आजाद हो चुका था। उस समय जयपाल सिंह मुंडा जो कि महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया था, इंडिया के लिए खेलते थे और ये बनिस्पत की झारखंड के थे। तो बड़ी उपलब्धि थी इनके देश के लिए, इनका मान सम्मान काफी ज्यादा था। 1950 में ये झारखंड ये आदिवासी महासभा से जब जुड़े, इन्होंने 1950 में क्या कर दिया? जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या कर दिया? झारखंड पार्टी। बड़े जब लोग आते हैं संगठन में, बड़े कह सकते हैं कि विजनरी लोग आते हैं, तो वो अपने सोच के अनुसार संगठन को कह सकते हैं चेंज कर देते हैं। इन्होंने भी चेंज किया और जो संगठन जिसका नाम था आदिवासी महासभा, इसका नाम क्या कर दिया? झारखंड पार्टी। यानी सभी के लिए हो गया फिर से एक बार। उससे लगता था कि किसी आदिवासी समुदाय के लिए संगठन बना है, तो गैर आदिवासी पर ध्यान नहीं देते थे। इन्होंने कह सकते हैं कि आगे विजनरी लीडर थे, इन्होंने सोचा और इसका नाम क्या कर दिया? झारखंड पार्टी कर दिया। झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का काफी मान सम्मान बढ़ा जब ये इस संगठन से जुड़े जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके भी कहा जाता है, इस चीज को नोट कर लें। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में जब चुनाव हुआ आजादी के बाद, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी झारखंड पार्टी, है ना। मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। मुख्य सरकार नहीं बनाई लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। और इस झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। और झारखंड राज्य अलग बनाने के लिए इन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को लोकसभा में, विधानसभा में, ठीक है, आपका राज्यसभा में हर जगह उठाया। इसके बाद क्या हुआ? इसके प्रयास ने रंग लाना शुरू किया और 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम द्वारा पहली बार पृथक राज्य के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह निरस्त हो गया। तो सबसे पहली बार लीगल रूप से, कागजी रूप से
कोई प्रस्ताव अगर प्रस्तुत किया गया तो वो 1961 में प्रस्तुत किया गया। कहाँ किया गया? बिहार विधानसभा में। किनके द्वारा किया गया है? तो आपका जो लीडर थे वो सीताराम जगत राम के द्वारा किया गया। वो किस पार्टी के थे? आपका झारखंड पार्टी के थे। इसके बाद 1963 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, वो कांग्रेस से थे। इन्होंने संपर्क स्थापित किया जयपाल सिंह मुंडा से और काफी परामर्श के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इनके पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। एक तरह से कह सकते हैं झारखंड आंदोलन जो था ना वो एक ठप पड़ गया। इतनी बड़ी पार्टी, इससे लोगों को काफी उम्मीदें थी, ये पार्टी कांग्रेस में विलीन हो गई। हालांकि ये बहुत गलत डिसीजन था जयपाल सिंह मुंडा जी का। अंततः कह सकते हैं उनका भविष्य इसी के कारण अंधकारमय हो गया। इसके बाद उनकी जो सामाजिक छवि थी, लोगों के बीच जो उनका आकर्षण था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो फिर से जब कोई भी संगठन खत्म होता है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, फिर से एक नया संगठन खड़ा हुआ जिसका नाम है बिरसा सेवा दल। ऐसे छोटे छोटे संगठन बनने लगे। इसकी स्थापना 1965 में हुई। आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। इसी प्रकार आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबको आपको याद कर लेना है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1967 में। इसी पर आगे आपका फूल झारखंड पार्टी का गठन होता है। फूल झारखंड पार्टी ये 1968 में गठन होता है। और इसके हीरो कौन थे? इसके कह सकते हैं कि नेता कौन थे जिसको आपका हीरो बोलते हैं, हीरो के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? कोई हीरो थे, उसका टाइटल था हीरो। ठीक है, अगला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप सभी परिचित होंगे इस पार्टी से। और ये पार्टी आपका अभी वर्तमान में सत्तारूढ़ है। हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री है और शिबू सोरेन ने इस पार्टी की स्थापना की थी। तो ये पार्टी काफी महत्वपूर्ण रही झारखंड राज्य बनाने में। 4 फरवरी 1973 को इस पार्टी का गठन होता है। इसका जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। और किसने बनाया इसे? विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। दोनों के नाम याद रखिए, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। शिबू सोरेन इसके महासचिव बनाए गए। जेएमएम के महासचिव कौन बने? शिबू सोरेन। और विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष बने। तो अगर जेएमएम का पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? जेएमएम का पहला अध्यक्ष आपका विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन नहीं थे। और शिबू सोरेन क्या थे? पहले महासचिव थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु बहुत सारा संघर्ष चला है। इसमें इसने बहुत सारी चीजों को ऐड किया ताकि लोग उससे जुड़े। महाजनी प्रथा के कारण आदिवासी समाज और वैसे भी गरीब तबके के लोग काफी परेशान थे, तो महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया है ना। शराब नहीं पीना, शराबबंदी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। और ये सभी के कारण इसके आंदोलन में ना जनसैलाब उभरने लगा। इसके आंदोलन में जनसैलाब उभरने लगा। और जेएमएम पार्टी जो थी ना, उनका जनाधार काफी बढ़ा। इसके बाद आगे और एक पार्टी बनी जिसका नाम है आजसू। आजसू का पूरा नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। आपका ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन या यूनियन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू या एसोसिएशन है आजसू। इसका गठन 22 जून 1986 को हुआ। इसके नेता थे शौर्य सिंह बेसरा। इसके नेता कौन थे? शौर्य सिंह बेसरा। आजसू झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। और इस प्रकार झारखंड आंदोलन की दिशा में और एक महत्वपूर्ण संगठन बना। और इसके संस्थापक कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा इसके संस्थापक थे। और इसका नारा था खून के बदले खून। यानी अब जो झारखंड राज्य आंदोलन था ना, वो हिंसक तरीके से होने लगा। यहाँ पे लोग हिंसक तरीके से एक तरह से आगे आने लगे और खून के बदले खून जैसे यहाँ पर नारे गूंजने लगे थे। इसके बाद जो समिति बनी वो आपका झारखंड समन्वय समिति बनी। यानी इतने सारे संगठन बनने के बाद, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से आंदोलन चला रहे थे, इससे आंदोलन कमजोर था। यानी समन्वय करने के लिए एक समिति बनाई गई ताकि यहाँ पर जितने भी झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं सभी एक हो जाएं और संगठित तरीके से काम करें। 1987 में आपका झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। और इसी प्रकार समन्वय समिति के गठन के बाद आंदोलन